ठीक है ना। मयंक रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास के बाद अभी आपको तुरंत रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। सो चलते हैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स n1, लेंथ l, नंबर ऑफ टर्न्स n2, लेंथ l। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बनेगी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? म्यू नॉट n2 अपॉन l I2। चलिए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी तो यहां पे आ जाएगा फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब यहां से क्रॉस करेगी ऐसे, तो फ्लक्स इस कॉइल में आ जाएगा। फ्लक्स ऑन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड इज इक्वल्स टू B12 इंटू A, ठीक है। फॉर n1 टर्न्स, पहली कॉइल में कितने टर्न्स हैं? n1 टर्न्स हैं, तो यहां पे लिखेंगे 512 इज इक्वल्स टू n1 इंटू B12 इंटू A। B12 की वैल्यू क्या है? n1 इंटू म्यू नॉट n2 अपॉन I अपॉन L इंटू I2 इंटू A, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट n1 n2 इंटू I2 इंटू पाई R स्क्वायर, ठीक है, अपॉन L, ठीक, इस कॉइल का रेडियस। अब इस 512 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं M12 इंटू I2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 I2 इंटू पाई R1 स्क्वायर अपॉन L। ये और ये कट गया, है ना। हमें पता चल गया M12 इक्वल टू M21, दोनों बराबर आ रहे हैं म्यू नॉट n1 n2 पाई R स्क्वायर अपॉन L। यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक। आपको ये फॉर्मूला क्या करना है? याद करना है, ठीक। सो बेसिकली ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और आपको ये डेरिवेशन एक बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं क्लास में आऊंगा तो इसको एक्स्ट्रा एक बार फिर से कराऊंगा। अभी सिर्फ आप इस डेरिवेशन को लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। लास्ट एक दो टॉपिक बच रहे हैं, कंप्लीट मार देते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। एक दो टॉपिक बच रहे हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट मार देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं एडी करंट। अब सब थ्योरी है, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। एडी करंट, एडी करंट, ठीक है। चलो चलो, आइए एडी करंट को समझते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि अगर एक कॉइल है, इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। किस में रख दो? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। किस में रख दो? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंजिंग फ्लक्स में रख दो, तो क्या होगा? अगर कभी भी फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है? तो यहां पे होता है करंट इंड्यूस्ड। क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट। यहां पे क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पर अगर अगर यहाँ पे इस कॉइल की जगह एक पूरी सॉलिड ऑब्जेक्ट रखी होती, क्या रखी होती? एक पूरी सॉलिड ऑब्जेक्ट रखी होती, तो पता क्या होता है ना। एक अगर पूरी सॉलिड ऑब्जेक्ट रखी होती और यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे होते फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स कर रहे होते, फ्लक्स कर रहे होते, ठीक। तो यहाँ पे पता क्या होता? यहाँ पे बहुत सारे ये, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखो क्या सोचा, इन्होंने कहा कि जगह अगर कॉइल रखते थे तो यहाँ पे करंट जाता था, है ना।
पर जैसे ही हमने पूरी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या रख दिया, सॉलिड रख दिया, और फ्लक्स को चेंज करते रहे, तो यहाँ पे थोड़ी देर में ये सॉलिड गर्म हो गया। क्या हो गया, ये सॉलिड गर्म हो गया। फ्लक्स चेंज करते रहे, सॉलिड गर्म हो गया। तो साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इसके अंदर बहुत 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 सारे लूप में करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, इसके अंदर इनफाइनाइट पाथ के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रहा होगा। कोई भी सॉलिड है, उसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट पाथ में करंट करंट क्या हो रहा होगा, इंड्यूस्ड हो रहा होगा। इसी इंड्यूस्ड करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एडी करंट बोलते हैं। ठीक, अगर किसी सॉलिड को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। डेफिनेशन जाननी है बस और बस, लिख लेते हैं। एडी करंट, एडी करंट आर करंट इंड्यूस्ड, eddy current are current induced in a solid piece of conductor, in a solid piece of conductor when flux linking through it changes। अगर यहाँ पे फ्लक्स लिंकिंग टू द इस कंडक्टर को चेंज हो रहा है, तो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे, अगर यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे लूप्स में करंट क्या होगा, फ्लो होगा। और इसी करंट को क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडी करंट। अब जब करंट फ्लो होता है तो हीट रिलीज होती है। तो जब भी हम किसी कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि क्या है, यहाँ पे एडी करंट मौजूद है। ठीक है तो एडी करंट्स, करंट इंड्यूस्ड इन एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट ने दो एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट तो ये किया, कि इन्होंने एक लोहे का सिलेंडर रखा। ठीक है, एक लोहे का सिलेंडर रखा और इसके ऊपर कॉइल लपेट दी। क्या लपेट दी, कॉइल। ठीक, और यहाँ पे बैटरी लगा दी और स्विच लगा दिया, और इसके ऊपर एक सॉलिड डिस्क रखी। क्या रखी, ये सॉलिड डिस्क रखी। जब जब इसका बटन दबा, तब तब ये डिस्क यहां से उछल के ऊपर भागी। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये। ठीक, क्योंकि रिपल्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी करंट बना, यहाँ पे भी करंट बना, मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड ने एक दूसरे को रिपल्शन किया, ये डिस्क ऊपर भागी। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो। दूसरा एक्सपेरिमेंट कैसे पता चला, देखो साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि मान लो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लिया, और इसके बीच में एक तो प्लेट को लटका दिया, सॉलिड सॉलिड प्लेट को लटका दिया, और इसको यहां से घुमा के छोड़ दिया। आपको बताऊं, बहुत हैरानी होगी, इस प्लेट को जैसे ही छोड़ा यहां से ले जाके, देखो ये दोनों साइड से, देखो ऐसे समझाएंगे, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, बीच में प्लेट लटका दी और प्लेट ऐसे ऐसे घूमेगी। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब सॉलिड प्लेट लटकाई तो ये प्लेट ऐसे गई और फिर ऐसे आके रुक गई। ठीक है, ये चली ही नहीं, ये प्लेट तुरंत ऐसे गई और ऐसे आके रुक गई। पर फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, इन्होंने यहाँ पे प्लेट को ऐसा बनाया,
ठीक है, प्लेट को ऐसा बनाया कि यहाँ पे सॉलिड बचे ही ना, बहुत कम जगह बचे, तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और जब इस प्लेट को घुमाया तो यहाँ पे ये प्लेट काफी देर तक घूमती रही, क्योंकि यहाँ पे एडी करंट कम है, ये ज्यादा देर तक घूमती रही। पर जो पहली वाली प्लेट थी उसमें एडी करंट ज्यादा था, तो वो कम जल्दी, मतलब वो तुरंत रुक गई। ठीक है, सो यहां से साइंटिस्ट को पता चल गया कि एडी करंट नाम की चीज है जो कि सॉलिड में घूमती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट थे, हालांकि खास कुछ भी नहीं पढ़ना इनके बारे में। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले डेफिनेशन पे ध्यान रखना है, सॉलिड में करंट जो भी बनता है उसे हम लोग एडी करंट बोलते हैं। ठीक, और दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखने वाले हैं। ठीक, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। ठीक, सबसे पहले देखिएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बीच में जो आता है ये सॉलिड, अगर हम इसको लटका के ऐसे छोड़ दें, ये उधर गया और आके तुरंत रुक गया यहाँ पे, है ना, एकदम ऐसे जन करके रुकेगा। ठीक, तो ये जो रुक रहा है ना, इसको हम लोग ट्रेन में ब्रेकिंग की तरह यूज करते हैं। मेट्रो में सभी पहियों को एक साथ अगर रोकना होता है, ठीक है, जैसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला इसका यूज है, सबसे पहला यूज है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ब्रेकिंग। सोचो अगर मेट्रो में इतने सारे पहिए हैं और सबको रोकना है एक साथ, और सब में अगर ब्रेक शू या फिर कुछ भी डिस्क पैड वगैरह लगाए, तो वहां पे बहुत दिक्कत होगी, है ना, पता चले थोड़े थोड़े दिन में मेट्रो की सर्विस करा रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। ये होता है हमारा पूरा पहिया, ये होता है हमारा पूरा पहिया, जो कि मेट्रो का घूम रहा होता है एकदम गोल, चकाचक चकाचक चकाचक। जैसे ही इसको रोकना होता है, यहाँ पे होते हैं मैग्नेटिक पोल्स, जैसे ही हमें इसे रोकना होता है, यहाँ पे लगा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये पहिया जन से घूमते घूमते रुक जाता है यहीं पे। ठीक है, सो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? ये एडी करंट की वजह से जब हम लोग ब्रेक लगा लेते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग बोलते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, इंडक्शन फर्नेंस, इंडक्शन फर्नेंस। ठीक है, मान लो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि जब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ड्यू टू एडी करंट, ड्यू टू एडी करंट, ड्यू टू एडी करंट, ये सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। हाँ या ना? साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया अगर फ्लक्स बहुत ज्यादा चेंज कर दे तो ये हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसे भट्टी के रूप में काम किया जा सकता है ना। इसी को बोला जाता है इंडक्शन फर्नेंस। इंडक्शन फर्नेंस, फर्नेंस का मतलब होता है भट्टी, पिघलाने वाली भट्टी। ठीक है, देखो आग भी नहीं लगाई और लोहा पिघला दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लगा देते हैं और बीच में रख देते हैं मेटल। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता है ये गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है, और गर्म होते होते एकदम पिघल जाएगा। और आग भी नहीं लगाई यहाँ पे, और सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लोहा पिघला दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन फर्नेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इंडक्शन फर्नेंस बोलते हैं। ठीक, बाकी आपको मीटर्स के बारे में पता ही है। पुराने टाइम के मीटर में एक ऐसे गोल गोल चक्का घूमता था, याद है सबको? अभी तो मीटर बदल दिए गए, पुराने टाइम के मीटर में ऐसे गोल गोल चक्का घूमता था, याद है, सॉलिड डिस्क होती थी, किसी ने देखा है? ठीक है, ये डिस्क जब घूमती थी ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। अगर आपने सुना होगा कि इस डिस्क को रोकना हो
तो यहाँ पे मैग्नेट रख दो, सुना कभी? ये डिस्क घूम रही है और मैग्नेट रख दो, ये डिस्क धीरे घूमती है। ठीक है, वो इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज करते थे। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता था? एनर्जी पावर मीटर्स में भी यूज होता है। अब हालांकि इसको चेंज कर दिया गया, तो ये तीनों एप्लीकेशंस आपको याद रखनी है, नाम याद रखने हैं, ब्रेकिंग, फर्नेंस और मीटर, इलेक्ट्रो एनर्जी पावर मीटर। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। हाँ, मैग्नेट लगा के बिल कम करते थे, है ना, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। मैग्नेट से क्या होता, ये डिस्क घूमना स्लो कर देती है, और डिस्क जब घूमेगी स्लो तो आपका बिल आएगा कम। बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया बच्चा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, और लास्ट टॉपिक बच रहा हमारे पास, हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, लास्ट टॉपिक बच रहा है, हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांसफॉर्मर, और देखते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, सो लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, लिख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर करता क्या है। ठीक, ट्रांसफॉर्मर का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, अगर वोल्टेज ज्यादा आ रही है, मतलब वोल्टेज अगर हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और लो वोल्टेज है तो उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का काम लिख लेते हैं यहाँ पे। अ ट्रांसफॉर्मर अ ट्रांसफॉर्मर is an a transformer is an electrical device electrical device that is used for that is used for changing values of that is used for changing values of AC voltages। AC वोल्टेज की वैल्यूज को चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। ठीक, AC वोल्टेज को बदलने के लिए ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है इसका? ठीक, प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका क्या है। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर एक मिनट। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स on the principle of on the principle of electromagnetic electromagnetic इंडक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है या फिर ज्यादा करता है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक, चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मर बनता कैसे है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, देखिएगा एक तो कॉइल होती है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है इस तरीके से, जरा देखिए, बीच से इसको खोखला कर दिया जाता है। ठीक, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में एक तरफ यहां से हम लोग एक कॉइल बांध देते हैं, यहां से दूसरी कॉइल बांध देते हैं। ठीक, यहां से इनपुट देते हैं और यहां से हमें
करंट मिलता है। देखिए हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जैसे ही आपने यहाँ पे करंट दिया, यहाँ पे बनेगा फ्लक्स। क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। ये फ्लक्स यहाँ जाएगा। अब अगर यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे बनेगा करंट। देखो करंट दिया आपने, चेंजिंग करंट दिया, एसी करंट दिया, एसी करंट की वजह से बना यहाँ पे फ्लक्स। ये फ्लक्स यहां से यहां जाएगा, पूरा फ्लक्स ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, ये फ्लक्स यहां से यहां तक फ्लो करेगा। अब जब यहाँ पे भी आके फ्लक्स चेंज करेगा, जैसे ही चेंज इन फ्लक्स होगा तो यहाँ पे करंट बनेगा और यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली करंट मिलने लगेगा। ठीक, ये जो इनपुट साइड होती है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी साइड। क्या बोलते हैं? प्राइमरी साइड। जो आउटपुट वाली साइड होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी साइड। ठीक है, इनपुट साइड इज प्राइमरी साइड, आउटपुट साइड इज सेकेंडरी साइड। वन थिंग मोर, ठीक है, इसकी वर्किंग लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वर्किंग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले व्हेन एसी करंट, सबसे पहले यहाँ पे एसी करंट लगाया गया, एसी करंट इज applied when AC current is applied to primary side, to primary side, the flux changes, है ना, which induces, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, ये फ्लक्स चेंज होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ बनेगी, which induces current in secondary coil। ठीक है, इसकी वजह से ही क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल में भी करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी कि हम लोगों को एक रिलेशन देखनी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, देखिएगा इस चीज को क्या देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, है ना, ये के है, इज इक्वल्स टू होता है एनएस अपॉन एनपी। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज डिफाइंड एज number of turns in secondary coil upon number of turns in primary coil। और ये वैल्यू होती है, और NS अपॉन NP जो होता है ये बराबर होता है, NS अपॉन NP जो होता है ये बराबर होता है ES अपॉन EP के। ये सेकेंडरी साइड की EMF है, सेकेंडरी EMF, और ये है प्राइमरी EMF। बेटा कितनी वोल्टेज लगाओगे और कितनी वोल्टेज मिलेगी ये सब नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। आपने दोनों साइड की वाइंडिंग में कितनी टर्न्स किए हैं उस पे डिपेंड करेगा कि कितनी वोल्टेज लगाओगे और यहाँ पे कितनी वोल्टेज मिलेगी। अगर ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो कितनी वोल्टेज लगाओगे और कितनी वोल्टेज मिलेगी ये सब इनके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो देखो क्वेश्चन देखते हैं। A transformer, a transformer which has
which has a transformer which has number of which has 2000 primary turns and 1100 secondary turns, if a transformer has, ये लिखो, if 2000 if लिख लेते हैं, if 22,000 volt is applied, find secondary voltage. आप कहोगे सर बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे इसको, ठीक, इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। हमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड दिया 2000, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड दिया है 100, ठीक है, हमें प्राइमरी वोल्टेज दे रखी है 22,000, सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है। चलिए फॉर्मूले में रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP, ठीक। सो यहाँ पे 1100 वोल्ट आंसर आ रहा है। चलिए NS कितना है 100, NP कितना है 2000, 22 NS निकालना, ES निकालना है, ये आएगा 22,000। सो एक काम करते हैं, ये 1000 से 1000, ये 2 से 2 11, 1100 आ जाएगा। सो इस तरीके से वोल्टेज कम की जा सकती है यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो बताइएगा क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को?